जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप और लेटर वार का दौर चल रहा है। श्रमिक प्रवासियों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 1000 बसें चलाने के प्रस्ताव को यूपी सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद योगी सरकार और प्रियंका गांधी के बीच बसों के संचालन को लेकर लेटरवार भी शुरू हो गया। साथ ही भाजपा मंत्री द्वारा दावा किया गया कि कांग्रेस की भेजी हुई बसों की सूची के जांच में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के नंबर पाए गए। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बॉर्डरों पर खड़े बसों को एंट्री न देने का भी वीडियो वायरल किया। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भाजपा सरकार पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और दूसरी तरफ आगरा का ये शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी सरकार से चाहती है कि गरीब व्यक्ति जो आज सड़कों पे पैदल चल रहा है उसके लिए बसें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है। घर पहुंच सके और इस कोरोना से अपने आप को सुरक्षित कर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उन सारी औपचारिकताओं के बावजूद उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्मम हो गई है और वो सारे कारण और सारे वो अड़ंगे लगा रही है कि जिससे वो बसें हमारे श्रमिक भाइयों के जरूरतमंदों के काम ना आ सके। मैं अनुरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आपके अंदर कम से कम थोड़ी मानवीय संवेदना रखिए कि एक तो आप खुद स्वयं प्रबंध नहीं कर पाए, और जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों की पूरी औपचारिकता के साथ आपको जब सौंपी है लिस्ट, उसके बावजूद भी आप उन बसों को नहीं ले रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है वो फर्जी लिस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। हम अनुरोध करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि इस समय ओछी राजनीति छोड़कर श्रमिकों की मदद करिए, कांग्रेस पार्टी का जो सहयोग है उसे लीजिए। दूसरी ओर जल शक्ति भाजपा मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी और महासचिव प्रियंका गांधी पर प्रवासी मजदूरों को लेकर भारत को कलंकित करने के आरोप लगाए। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल शक्ति मंत्री ने कांग्रेस द्वारा बसों के इंतजाम करने में भी घोटाले करने के आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई करने तक की बात कही। ऐसे में अब श्रमिक मजदूरों की घर वापसी समस्या राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। कोरोना महामारी में भी पक्ष और विपक्ष पार्टियों द्वारा प्रवासी मजदूरों को राजनीति का मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर पलटवार जारी है। नहीं होती है, उसमें मजदूर बैठे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए हुए चले जा रहे हैं, तो उनको नहीं रोका जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है। क्या कहेंगे? मित्रों, आप सब जानते हैं कि आजकल वेबसाइट पे हर गाड़ी वाहन का नंबर उपलब्ध है। आप भी अपने लैपटॉप और ट्विटर पर जाकर के कोई बस का नंबर वो नहीं दे पाए, और बस देना उनके इरादे में भी नहीं था, आए दिन उनके घर तक पहुंचाएगा। बड़ी बात है, भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमें उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और उनको घर तक पहुंचाते समय उनके 1,000 रुपए की व्यवस्था, उनके लिए राशन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करके की जनता से, गरीबों से, मजदूरों से इनको माफी मांगनी चाहिए, बारंबार माफी मांगनी चाहिए अपने कृत्यों के लिए। और इसके लिए उसके बावजूद भी माफ करने योग्य तो नहीं है यह कृत्य, लेकिन निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। जो आपराधिक कृत्य इन्होंने किया है, सरकार इस पर भी एक्शन लेगी। निश्चित रूप से इस पर भी कार्रवाई प्रियंका वाड्रा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं।